अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उमान, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यू। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको क्लास 10 और 12 का दोनों का कैसे मार्क्स निकालना है, आपका मार्क्स किस हिसाब से एचएस में आएगा या 10th में आएगा, उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वहां से जाके देख भी सकते हैं। दोस्तों, उसमें बहुत सारा कमेंट आया कि सर हम लोग अभी भी कंफ्यूज है कि हम लोग का मार्क्स कितना तक आएगा, उसमें क्या ग्रेड आ सकता है, टोटल मार्क्स कितना आ सकता है, उसका कोई आइडिया तो होना चाहिए सर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका उसी क्वेश्चन का आंसर के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, जो भी बोलेंगे, वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। आप बहुत ही आसानी से अपना मार्क्स निकाल सकते हैं, अपना आइडिया ले सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना तक आएगा। और ये काम आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आप खुद का मार्कशीट भी बना सकते हैं। आप अपना मार्कशीट खुद से देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना तक हो सकता है, मेरा एग्ज़ाम में मार्क्स कितना तक आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाकर के आपको सर्च करना है www.biswa.net। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। तो उसके बाद आपका जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप एचएस का भी निकाल सकते हैं और माध्यमिक का भी निकाल सकते हैं। अगर आप एचएस का निकालेंगे तो आपको 1 नंबर लिंक में क्लिक करना है, माध्यमिक का निकालेंगे तो 2 नंबर में क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो चलिए हम पहले एचएस का निकालते हैं, उसके बाद फिर माध्यमिक का निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लिंक का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है, जो 10th क्लास में माध्यमिक में आपका जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया हुआ है वह 4 सब्जेक्ट, क्यों टोटल 7 है, उन 7 में से जिस 4 सब्जेक्ट में आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा है उन्हीं का मार्क्स को यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरा एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स आया है वो मान लेते हैं मेरा 75 है, और एक में मान लेते हैं 65 है, और एक में मान लेते हैं 70, और एक में मान लेते हैं 75। तो ये मार्क्स मेरा जो माध्यमिक मार्क्स आया हुआ था उसको हम यहाँ पे इंटर कर दिए। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है अपना 12th क्लास और 11th क्लास इन दोनों का जो है आपको टाइप करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। तो अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज अगर बंगाली है तो आप बंगाली से ही सिलेक्ट किया हुआ है। अगर नहीं, आपका अगर कोई और लैंग्वेज है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब दिया हुआ है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उर्दू। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्योरी क्लास 11th में आपका मार्क्स कितना आया हुआ है। ये बहुत सारे स्कूल में जो है रिज़ल्ट नहीं देता है, 11th क्लास का मार्कशीट नहीं देता है। तो वो जो है इस बार स्कूल वाला के पास हालांकि वो रहता है, लेकिन तो स्कूल वाला अपना जो 11th क्लास में आपका जितना आया था उसको वहाँ पे ऐड कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो 11th क्लास का थ्योरी में मार्क्स आया हुआ है उसको यहाँ पे इंटर करना है। देखिए, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उसका जो थ्योरी का मार्क्स होता है वो 80 होता है, 80 नंबर का उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन जो साइंस वाले हैं उसको जो है 70 का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और 30 नंबर उसका प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम उर्दू में मान लेते हैं कि मेरा 65 आया हुआ है, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट में आपका 20 का 20 आया हुआ है। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में मेरा मान के जो चलते हैं वो है 70। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल देना है, जितना भी आपको प्रोजेक्ट में आ सकता है, या फिर स्कूल में अगर बता देता है तो और भी अच्छी बात है। तीसरा में आपको जो फर्स्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो हम यहाँ से जो है मेरा एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से एजुकेशन को। यहाँ पे उसका थ्योरी का मार्क्स डाल देना है कि आपका 11th में कितना आया हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं 60, और यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट का मार्क्स डाल देना है आपको। तो प्रोजेक्ट मान लेते हैं 18। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड इलेक्टिव चूज़ कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको चूज़ कर लेते हैं फ़िलोसफी। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका 11th का थ्योरी मार्क्स डाल देना है। तो थ्योरी मार्क्स डाल देते हैं 56। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका प्रोजेक्ट डाल देना है। तो मान लेते हैं 19। उसके बाद आपको थर्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, वो जो है सोशियोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे आपको 11th क्लास का मार्क्स डालना है, सेम 65 जितना भी आपका आया हुआ है
उसके बाद यहाँ पे उसका जो है प्रोजेक्ट मार्क्स डाल देना है। उसके बाद आपको 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर जो ऑप्शनल जिसको कहते हैं हम लोग, उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शनल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ हिस्ट्री, और यहाँ पे उसका जो आपका थ्योरी मार्क्स डाल देना है। तो मेरा थ्योरी मार्क्स मान के चलते हैं 67 इसमें है, और जो प्रैक्टिकल का है वो प्रैक्टिकल आया हुआ है इसमें 18। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना नाम इंटर कर देना है। तो यहाँ पे अपना मैं नाम इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से अपना रोल नंबर इंटर कर देना है। तो रोल नंबर दे दिए, उसके बाद नंबर जो होता है वो भी डाल दिए। हालांकि नंबर अलग होता है तो हम ऐसे ये 2021 लिख दिए, आपका रोल नंबर अलग होता है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आपका जो मार्कशीट है वो बन के तैयार हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं एकदम जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है बिल्कुल उसी तरह से बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो मार्कशीट, आपका जो है यहाँ पे डेमो दिखा रहा है, आपका एक अंदाज़ा दे रहा है कि आपका मार्क्स इतना तक आ सकता है। जिस हिसाब से हम डालें सेम उसी तरह से उर्दू, इंग्लिश, एजुकेशन, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, इन चारों का मार्क्स आया है। किस में कितना ग्रेड आया हुआ है ये भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ए प्लस है, ए प्लस ए, फिर ए प्लस है, ए प्लस। उसके बाद आप यहाँ से आपका जो है टोटल मार्क्स भी दे सकते हैं। आपका टोटल मार्क्स 405 आया हुआ है। उसके बाद रिजल्ट दिखा रहा है पास है। उसके बाद ओवरऑल अगर ग्रेड दिखा जाए तो ए प्लस है, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं कि इसमें कितना मार्क्स आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपके पास और एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको प्रिंट करने का। आप चाहे तो अपना मार्कशीट को प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली प्रिंट का ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड में इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फाइल सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पे आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मेरा यहीं पे डाउनलोड में सही है, तो यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो ये जो मेरा मार्कशीट है वो सेव हो गया। तो दोस्तों ये जो मार्कशीट था ये था हमारा क्लास 12 का एचएस का था। अब हम लोग देख लेते हैं माध्यमिक का, कि माध्यमिक का हम लोग अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 नंबर ऑप्शन में इसी में क्लिक करना है, लिंक में क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आ जाना है आपका। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 9th क्लास का मार्क्स लेके जोड़ना है। अब क्या होता है कि टोटल मार्क्स जो है ना हम लोग का यहाँ पे 200 पकड़ा जाएगा, 200। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का मार्क्स पहले से दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का मार्क्स 10 में से 10 दिया हुआ है। अगर कम आया हुआ है आपका किसी का तो आप यहाँ से एडिट भी उसको कर सकते हैं। तो मेरा उम्मीद करते हैं कि 10 का 10 ही मिलेगा हमको। उसके बाद आपको जो है क्लास 9 का सब्जेक्ट का जो मार्क्स आया हुआ था उसको आपको डाल देना है। तो मेरा मान लेते हैं मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज था उसमें 200 में 170 आया है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज में मान लेते हैं 160, मैथमेटिक्स में मान लेते हैं 150, फिज़िकल साइंस में मान लेते हैं 105, उसके बाद लाइफ साइंस में मान लेते हैं 134, हिस्ट्री में मान लेते हैं 180 और ज्योग्राफी में मान लेते हैं 160। यह आपका जो है अपना मार्क्स इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ द कैंडिडेट जो नाम से है आपको वही लिख देना है। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या करना, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना था। तो हम यहाँ पे मेल कर लेंगे, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल कर लीजिएगा, वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। तो फादर नेम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे रोल डाल देना है, रोल जितना भी हो। उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल देना है, ये आपका जिसका जो भी है वही डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है। तो हम आपका जो है स्कूल का नाम लिख दिया यहाँ पे, ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका फाइनल मार्कशीट बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट की तरह। आपको यहाँ पे सब दिख रहा है। आपका ये क्योंकि डेमो है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आया। पहले जो हम बताए थे वो आपको कलम, पेन, जो पेंसिल होता है, कागज़ में लेकर के लिख करके बता रहे थे, तो उसमें उतना समझ में नहीं आ रहा था। ये तो अब डिजिटल है, आपका जिसमें जितना मार्क्स आया वहाँ पे डाल दीजिए, आपका मार्क्स एकदम बन के तैयार, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखा रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ना फर्स्ट लैंग्वेज में 90 रिटन में आया हुआ है, 100 में इतना, जितना भी डाले थे उतना आया हुआ है। तो दोस्तों अगर
आपको अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होता है कि मेरा मार्क्स जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, या फिर मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकता हूँ, तो आप जो है एग्ज़ाम भी दे सकता है। गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन भी रखा है कि आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं अपना टैलेंट को जाहिर करने के लिए। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका डेट जो है आप बहुत जल्दी गवर्नमेंट अनाउंस कर देंगे। जब ये कोरोना वायरस का जो ये झमेला है, ये जब जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतना जल्दी जो है गवर्नमेंट अनाउंस कर देंगे। आप जो है इसको भी यहाँ पे से जो है प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है बिल्कुल सेम उसी तरह से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जो है अपना मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं किसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।